फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी, जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा मिलिंग ऑपरेशन होता है उससे आप जो चाहो वो बना सकते हो। सरफेस फिनिशिंग करना हो, कटिंग करना हो, स्लॉट बनाना हो, गियर बनाना हो, व्हाट एवर यू वांट। ठीक है, मिलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप जिस तरीके की जो भी चीजें चाहो वो आप डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा पैरामीटर ध्यान रखने वाली बात है क्या, कि हर ऑपरेशन को मिलिंग के थ्रू परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है बट करते नहीं है, क्योंकि किसी किसी प्रोसेस के लिए टाइम कंज्यूमिंग इसका बहुत ज्यादा होता है। तो एक बार हम लोग समझते हैं इसके क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं। तो पहला अगर आप ऑपरेशंस की बात करेंगे, डेट इज कॉल्ड स्लैब मिलिंग, और इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेट इज कॉल्ड प्लेन मिलिंग। तो स्लैब मिलिंग और प्लेन मिलिंग की कहानी आपको समझ में आ रहा है। ये क्या दिख रहा है, जो स्लैब और हमारा प्लेन मिलिंग है। अगर आप इस केस पे जाओगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है। जैसा आपका ये जो स्लैब होता है, मतलब कुछ नहीं है। आपका जो वर्कपीस है, अगर आप देखोगे तो ये आपका जो वर्कपीस है, तो यहाँ पर ये जो सरफेस पे आपकी मशीनिंग चल रही है ना, ये आपका बनेगा स्लैब मिलिंग। ठीक है, दूसरा हमारे पास होता है डेट इज कॉल्ड एंड मिलिंग। एंड मिलिंग में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको पहला एक फेस मिलिंग लिख लो। ठीक है, फेस मिलिंग। तो ये चीज देखो हमने पहले भी पढ़ चुका है। तो अगर आप ये बात करेंगे कि यहाँ पे जो आपका स्लैब मिलिंग क्या होगा, तो ये आपका कटर कुछ इस तरीके से यूज होगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा। ठीक है, इस तरीके से कटर यूज होगा। लेकिन अगर आप फेस मिलिंग की बात करेंगे तो फेस मिलिंग में चीजें क्या कुछ इस तरीके से यूज होंगी। ये जो आपका है वो इस तरीके से कुछ यूज होगा। तो ये आपका एक्सिस और ये आपका एक एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर जो होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्ड टाइप है, डेट इज कॉल्ड एंड मिलिंग। अगर हम लोग एंड मिलिंग है तो इसके बारे में भी हमने क्या देखा था, ये सब फटाफट बता रहा हूँ क्योंकि आपने पहले अगर वीडियो देखा होगा तो वहां ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी है। ठीक है, एंड मिलिंग में क्या होगा, जहां पर ये दोनों का कंबाइन मिलेगा, मतलब आपको सरफेस जो है ना, सरफेस आपको कहीं ना कहीं इस तरीके से दिखेंगी चीजें, ये है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका पोर्शन जो इस तरीके से, तो यहाँ पर इस तरीके से कटर आपका डिजाइन होगा। ठीक है, और ये आपका सरफेस होगा, और ये जो आपका है तो ये इस तरीके से क्या होगा, रोटेशन होगा। तो जब रोटेशन होगा तो क्या होगा, ये सरफेस को भी क्लीनिंग करने का काम करेगा, मतलब सरफेस फिनिशिंग करेगा, और ये बेस को भी क्या करेगा, सरफेस फिनिशिंग करेगा। तो ये जो आपका प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड एंड मिलिंग। कहानी क्लियर है। चलिए, ये तो आपके कुछ बेसिक थे। आपसे जो एग्जाम्स पे पूछा जाता है ऑपरेशन को लेके, डेट इज कॉल्ड स्ट्रैडल मिलिंग एंड गैंग मिलिंग। डेट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिलहाल जो इस वीडियो बनाने का जो मेन एम था, ये आपका ये था मिलिंग के बारे में बताना। तो इसमें मिलिंग के काम जो भी ऑपरेशन है हम लोग पूरे ही कवर कर लेते हैं। लेकिन जो इस पे मेन चीज जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, डेट इज कॉल्ड स्ट्रैडल मिलिंग, और एक जो हमारे पास मिलिंग ऑपरेशन होता है, डेट इज कॉल्ड गैंग मिलिंग। ये दोनों को आप समझिएगा ध्यान से। सबसे पहला चीज, ये जो आपका कटर होता है, इसके अंदर जो कटर है तो किसी ना किसी क्या होगा, एक्सिस पे माउंट होगा। तो जिस एक्सिस पे माउंट होता है उस एक्सिस के अलॉन्ग जो मटेरियल होता है, डेट इज कॉल्ड आर्बर। मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका इस तरीके से क्या है, ये आपका देखो दो कटर लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये हमारे पास दो कटर यूज हुआ है, और ये इस तरीके से आपका क्या है, यहाँ पर ये इस तरीके से यूज हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पोर्शन हमको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कटर। ठीक है, ये हमारा क्या है, कटर है। और इस पोजीशन की बात करेंगे तो ये आपका क्या है, आर्बर। इसको ऊपर लिखते हैं। ये जो आपका पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं आर्बर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ये आपका जो एक्सिस है, इस एक्सिस पे आपका क्या कटर है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है कि जो कटर है वो कहाँ पर फिक्स होता है, वो आपके आर्बर में फिक्स होते हैं। दूसरा चीज, अगर आप स्ट्रैडल मिलिंग में, मैं गैंग मिलिंग को अभी पैरेलली लेके डिफरेंशिएट करूंगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसमें जो आपके दोनों कटर है, दोनों कटर का जो साइज होगा ये आपका सेम साइज का होगा। ठीक है, दोनों कटर जो है सेम साइज के होंगे। नेक्स्ट अगर बात किया जाए तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो आपकी मशीनिंग होती है, दोनों कटर साइमल्टेनियसली वर्क को क्या करते हैं, वर्क पीस को मशीनिंग करते हैं। मतलब बोथ कटर एक्ट्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, बोथ कटर एक्ट्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ये सब जो चीजें आपको दिख रही है, ये चीजें आपको क्लियर हुई। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो दोनों कटर है वो आपका सेम डाया का होगा। सेम साइज का मतलब क्या है, सेम डाया। ठीक है, और यहाँ पर दोनों क्या है, साइमल्टेनियसली एक ही साथ रन होंगे। तो जिसके चलते क्या होता है कि जो आपके वर्कपीस में मशीनिंग होती है
वो मशीनिंग के बिल को क्या मिलेगी, सेम तरह की मिलेगी। तो कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो आपको दिख रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रैडल मिलिंग, और यहीं पर मैं आपको कंपैरिजन कर देता हूँ किसके लिए, गैंग मिलिंग को लेके। अब ये गैंग मिलिंग, गैंग का मतलब आपको समझ में आ रहा है, ये गैंग क्या होता है, गैंग का मतलब समझते हो ना, उसमें घेरे में ले लेते हैं तो 4-5 लोग तो गैंग के अंदर रहते हैं। तो बस आप समझ जाओ पहला चीज क्या, कि स्ट्रैडल मिलिंग जो है इसी का बड़ा भाई है जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग मिलिंग। लेकिन ये दोनों के बीच में कुछ कुछ डिफरेंस है, उसके बारे में हमको बात करना है। क्या कि यहाँ पर आपका स्ट्रैडल मिलिंग में ये चीजें फिक्स है कि आर्बर में जो कटर माउंट होगा वो आपका बेसिकली कितना होता है, 2 कटर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे गैंग मिलिंग के अंदर तो यहाँ पर जो नंबर्स ऑफ कटर होते हैं, नंबर्स ऑफ कटर ये आपके होंगे 2 to 5, ठीक है, अगेन 2 to 5। और ये भी आपका जो एक्सिस होगा, मतलब जो आपका आर्बर होगा उसमें 2 से जो 5 कटर की बात कर रहा हूँ वो क्या होगा, उसके अंदर माउंटेड होगा। ये कहानी क्लियर है। अब सुनिए, तो गैंग मिलिंग में पहला चीज तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि जो नंबर ऑफ कटर है वो हमारे क्या है, 2 से 5 आपके माउंटेड हो रहे हैं। आगे हम लोग अगर बात करते हैं साइज को लेके, तो यहाँ पर हमने देखा था स्ट्रैडल मिलिंग में कि स्ट्रैडल मिलिंग में जो आपका साइज है वो आपको सेम मिलता है। लेकिन अगर आप यहाँ गैंग मिलिंग में जाओगे तो जो 2 से 5 कटर की बात हो रही है उसमें आपका जो साइज है ये साइज आपको छोटा बड़ा मिलेगा। ये इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, कि इसमें जो आपके कटर्स होते हैं नंबर्स ऑफ कटर 2 से ज्यादा होंगे। और दूसरा चीज, ये जो आपको साइज मिलेगा सॉरी, ये जो आपको साइज मिलेगा, ये साइज आपको क्या मिलेगा, अलग अलग साइज का मिलेगा, मतलब डिफरेंट डाया का रहेगा, ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए अगर हमको कोई कॉम्प्लेक्स शेप डिजाइन करना है, ठीक है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स शेप है और उस कॉम्प्लेक्स शेप को हमको डिजाइन करना है, तो कॉम्प्लेक्स शेप को हम लोग किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारा गैंग मिलिंग हम लोग जो यूज करते हैं इसमें हमारा ये जो मशीनिंग रहता है, ये मशीनिंग क्या करता है, धीरे धीरे मतलब क्या है, इसको यूज करके कॉम्प्लेक्स शेप जनरेट करते हैं। मतलब सिंपल मिलिंग कर हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो गैंग मिलिंग जो है ये आपको हेल्प करेगा टू जनरेट, ठीक है, टू जनरेट कॉम्प्लेक्स शेप यूजिंग सिंपल मिलिंग, ठीक है। तो सिंपल मिलिंग को हम लोग बार बार यूज करते हैं और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्प्लेक्स शेप में उसको जनरेट किया जाता है। तो ये आपका जो कहानी था किसके लिए था, गैंग मिलिंग के लिए था। तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे सरफेस को लेके कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के लिए प्रीफर किया जाता है कि वर्टिकल सरफेस के लिए प्रीफर किया जाता है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों के दोनों जो आपका प्रीफर्ड फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, मतलब ये हम लोग बेसिकली जो यूज करते हैं कौन से सरफेस के लिए करते हैं, इट इज प्रीफर्ड फॉर हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है। तो ये आपको कहानी क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये सब चीजें जो आपको दिख रही है, तो ये आपका स्ट्रैडल मिलिंग और गैंग मिलिंग को लेके कहानी था जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये चीज में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ, ये आपका जो स्ट्रैडल मिलिंग और गैंग मिलिंग को लेके बात हुआ। स्ट्रैडल मिलिंग जो होता है आपका जो कटर होता है वो कटर आपका सेम साइज का होता है जो आर्बर पे होता है। गैंग मिलिंग में अगर आप जाओगे तो कटर आपका अलग अलग डायमेंशंस का होता है और वहां पे आपका क्या है, सिंपल मिलिंग करके हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली आपका कॉम्प्लेक्स शेप जनरेट होता है। अच्छा, दोनों में आपका क्या है, जो मशीनिंग होगा साइमल्टेनियसली दोनों कटर एक साथ रन करेंगे जो आपका आर्बर में माउंटेड है, तो उसके चलते क्या होगा, आपकी जो मशीनिंग होगी दोनों कटर से मशीनिंग क्या होगी, एक साथ होगी। क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये चीज आपको क्लियर हुआ, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्ट्रैडल एंड गैंग मिलिंग। ओके, चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट मिलिंग का प्रोसेस देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग कुछ आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये तो आपका बेसिक डिफरेंस था, 5 हमने देख लिया ऑपरेशन। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो इसके तो हमारा गियर भी बनता है, दैट इज कॉल्ड गियर मिलिंग, ठीक है। अब सुनिए गियर मिलिंग की कहानी। गियर मिलिंग अगर आपको करना है तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग मैकेनिज्म। अगर आपको गियर यूज करना है तो यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं गियर मिलिंग में, वो आपका जो यूज होता है इंडेक्सिंग मैकेनिज्म यूज। ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपने जो गियर देखा होगा, गियर बेसिकली कौन से प्रोसेस से बनता है अगर आपको पता हो तो। गियर का देखिए ज्यादातर जो प्रोसेस यूज किया जाता है वो गियर हॉबिंग होता है। इंटरनल गियर बनाना हो तो शेपिंग विद पिनियन कटर होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, मिलिंग के थ्रू भी आप क्या है गियर बना सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि अगर आपको गियर का आप डिजाइन देखते हो तो कुछ इस तरीके से डिजाइनिंग होती है, ऐसा होता है ना।
तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा खेल होता है मॉड्यूल का खेल होता है। क्यों? क्योंकि जब भी 2 गियर मेशिंग करते हैं तो उसका मॉड्यूल कहीं ना कहीं सेम जाता है। अगर आपका मॉड्यूल सही शॉट एडजस्टेड नहीं है तो गियर एक दूसरे में जब रोटेट करेगा तो फंस जाएगा तो कहानी खत्म है। तो यहाँ पर क्या है कि एक एक आपका कटर को लेके ना इसके सरफेस को बार बार डिजाइन करना पड़ता है। तो जिसके चलते क्या होता है, जो मिलिंग का जो कटर है ना उसको बार बार चेंज करना पड़ता है। और प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि अगर आप एक मिलिंग से अगर आप एक गियर के तीत को डिजाइन करोगे ना तो करीब करीब इसमें 8 कटर की नीड होती है। ठीक है, 8 कटर यूज किया जाता है अगर आप इसको यूज करेंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक टिप डिजाइन करने में अगर 8 कटर आपको यूज कर रहा है तो बार बार आप कटर को निकाल रहे हो, उसके बाद आप कटर को यूज कर रहे हो, तो डेफिनेटली इसका टाइम कंज्यूमिंग आपका बहुत ज्यादा हो गया है। दिख रही है चीजें? तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो हमारा गियर मिलिंग प्रोसेस होता है इसमें आपका जो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग गियर मिलिंग में इंडेक्सिंग मैकेनिज्म को यूज करके गियर को डिजाइन कर सकते हैं, बट कम प्रीफर किया जाता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि प्रीफर नहीं करते हैं, कम प्रीफर किया जाता है। तो ये हमको समझ में आया गियर मिलिंग की कहानी। नेक्स्ट अगर आप बात करेंगे तो जो हमारा टर्निंग है, टर्निंग भी आपका हो जाएगा। टर्निंग समझ गए जो लेथ में कर रहे थे, तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो टर्निंग मिलिंग, जो मिलिंग से आपका क्या हो जाएगा, टर्निंग भी हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड टर्निंग मिलिंग, मतलब मिलिंग प्रोसेस से टर्निंग करना। अभी आप बोलोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर यह जो आपको वर्कपीस दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये आपको वर्कपीस दिख रहा है ना, इस तरीके से आपको क्या करना है, टर्निंग करना है। तो टर्निंग के लिए क्या करते हैं हम लोग, मिलिंग कटर को डिजाइन करते हैं। तो मिलिंग कटर आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, इस तरीके से, और यहाँ पे देखोगे तो ये इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पे क्या है, ये जो आपका है ये आपका एक्सिस है, ये भी आपका एक्सिस है, और ये क्या होगा, रोटेट होगा। समझ गए? ठीक है, पेरिफेरल मिलिंग दिख रहा है, तो ये इसका जो क्या है, एक्सिस है। मतलब ये आपका कटर कुछ ऐसा है। ठीक है, ये कटर कुछ इस तरीके से घूम रहा है, कटर का थिकनेस है, दिस इज द थिकनेस ऑफ द कटर या पेरिफेरल। ये देख लो ऐसा सीधा सीधा। ठीक है, एक कैप निकालते हैं। ये आपका जो पोर्शन दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में क्या आपके तीत बने हुए हैं इस तरीके से। तो ये आपका इस तरीके से मूव कर रहा है दोनों साइड से, तो क्या है, टर्निंग ऑपरेशन आपका हो गया। तो यहाँ से आप टर्निंग भी बना सकते हो। और अगर हम लोग बात करेंगे सरफेस फिनिशिंग, तो आप तो समझ गए कि ये सब जो फेस मिलिंग वगैरह एंड मिलिंग हमने देखा, ये क्या है, सरफेस फिनिशिंग की प्रोसेस है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको स्लॉट काटना हो तो स्लॉट भी बन सकते हैं, जिसको हम लोग स्लिटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, स्लॉट काटना हो, ग्रूव बनाना हो, सब चीज पॉसिबल है मिलिंग से। क्या करना पड़ेगा इसके लिए, डेफिनेटली ये आपका जो स्लॉट बनाना है, तो ये अगर आपका वर्कपीस है तो यहाँ पर ये जो आपका कटर है, कटर को आपको कुछ इस तरीके से रखोगे। जो आपका कटर है वो कटर इस तरीके से होगा, रोटेट होगा, और ये क्या है, इसके एक्सिस में पैरेलली क्या करेगा, मतलब इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सॉरी पैरेलली डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस तरीके से आपका कटर मूव कर रहा है। तो ये जो आपका स्लॉट का कहानी ये समझ में आया। तो ये आपकी चीजें हैं जो आपकी चल रही हैं। तो ये सब अलग अलग चीजें जो हैं, टर्निंग मिलिंग हो गया, ये आपका स्लॉट का पोजीशन हो गया। इसके अलावा अगर आप हेलिकल गियर भी डिजाइन, हेलिकल स्लॉट भी डिजाइन करना चाहते हो तो भी आप समझ गए होंगे। ये जो स्लॉट आपका जो लीनियर कट रहा है, इसी को अगर आप इंक्लाइंड पोजीशन पे घुमा दोगे तो हेलिकल मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आपके मिलिंग ऑपरेशन थे। तो इसके जो आप देख रहे हैं, करीब करीब हमने जितना भी चीजें देख रहे हैं वो आपका सब चीज आपका इससे पॉसिबल हो सकता है। अगर मैं पर्टिकुलर ड्रिलिंग की बात करूं तो ड्रिलिंग नहीं, लेकिन बोरिंग कहीं ना कहीं चांसेस है। ड्रिलिंग भी आपका होगा, लेकिन थोड़ा क्या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस में चले जाएगा वो। ठीक है, तो ये सब हमारे जो प्रोसेस है, ये सब आपके मिलिंग के प्रोसेस ऑपरेशंस हैं। और ये इस वीडियो में जो हमने बात किया हुआ है, अलग अलग मिलिंग ऑपरेशंस को लेके बात किया है, जिसमें प्लेन मिलिंग, स्लैब मिलिंग, एंड मिलिंग, और आपका फेस मिलिंग, उसके बाद स्ट्रैडल मिलिंग, गैंग मिलिंग, फिर मिलिंग के थ्रू हमने गियर बनाया है, टर्निंग प्रोसेस किया है, स्लॉट बनाया हुआ है। तो ये सब हमने प्रोसेस को पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।